334वां अध्याय समवृत्त का वर्णन। अग्निदेव कहते यति नाम विच्छेद का विराम का पाद अंत में श्लोकार्धक पूरा होने पर कहीं कहीं पाद और मध्य में भी यति होती है। जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगन और यगन हो उसका नाम तनु मध्य है। गायत्री छंद का वृत्त है कि जिसमें प्रत्येक चरण में जगन सगन और एक गुरु हो उसका कुमार लतिका कहते हैं। उष्णिक छंद वृत्त और इसमें 3-4 अक्षरों का विराम होता है। 2 भगन 2 गुरु और जिसके चरण बनते हो उसमें त्रिपदा है। अनुपुष्ट छंद वृत्त इसमें पादांत की यति होती है जिसमें प्रत्येक पाद में 2 मगन और 2 गुरु हो उसका नाम मिंधु माला है। और जिसमें 4 अक्षरों का विराम होता है वो अनुपुष्ट वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में भगन तगन और एक लघु और एक गुरु हो उसका मानव का क्रीडितक कहते हैं। और इसमें 4-4 अक्षरों का विराम होता है जिसमें प्रत्येक चरण में रगन नगन और सगन और हलमुखी नामक छंद है। इसमें 3, 5 और 6 अक्षरों का विराम होता है। बहुत ही छंद वृत्त है जिसमें प्रत्येक चरण में 2 नगन और 1 मगन और 1 भुजंग शिशुभूता नामक छंद है। इसमें 7 और 2 अक्षरों का विराम है। यह भी बहुतिपीत है। मगन नगन और 2 गुरु युक्त पाद वाले छंद को हंसरूत कहते हैं जिसमें प्रत्येक चरण में मगन सगन जगन और 1 गुरु होता है। शुद्ध विराट नामक छंद कहा गया है। यहाँ इंद्र वज्रा पहले से ही छंद पंक्ति छंद के अंतर्गत इसमें पादांत विराम होता है जिसमें प्रत्येक पाद में मगन नगन यगन और एव गुरु होता है। पवन पनव नामक छंद इसमें 5-5 अक्षर का विराम होता है। रगन जगन रगन एक गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम मयूरी सारणी का है। इस पादांत में विराम होता है। मगन भगन सगन और एक गुरु युक्त चरण वाला छंद मत्ता कहलाता है। इसमें प्रत्येक 4-6 विराम होते हैं। प्रत्येक पाद में तगन जो जगन और एक गुरु हो उसका उपस्थित नाम 8 विराम होता है। भगन मगन सगन और एक गुरु से युक्त पाद वाला छंद रुक्मवती कहलाता है। इसमें पादांत विराम होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु इसका इंद्रवज्रा पादांत में विराम होता है। यहाँ वंशवस्थ पहले तक का छंद प्रवृत्ति अंतर्गत जगन जगन तगन जगन और 2 गुरु युक्त पद वाले के उपेंद्र वज्रा कहलाता है। इसमें पादांत विराम होता है। जब एक छंद इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का चरण लक्षित हो तो छंद का नाम उपजाति होता है। इन दोनों के मेल में जो उपजाति बनती है उसमें प्रस्तार और 14 भेद होते हैं। इसी प्रकार वंशस्त्र इंद्र वज्रा आदि शालिनी वार्तोमी और मेल से भी उपजातीय छंद होता है। 3 भगन और 2 गुरु युक्त पाद वाले वृत्त का दोधक इसमें पादांत का विराम होता है जिसमें प्रत्येक चरण में भगन तगन और 2 गुरु हो उसका नाम शालिनी है। उसमें 4 और 7 अक्षरों का विराम होता है जिसमें प्रत्येक पाद में मगन भगन तगन और 2 गुरु हो वोर्मोती नामक छंद दिया गया है। इसमें 4-7 पर विराम होता है। प्रत्येक चरण में मगन भगन तगन नगन एक लघु और एक गुरु होने से भ्रमरी विलसिता भ्रमर विलसिता नामक छंद होता है। इसमें 4-7 अक्षरों का विराम होता है। प्रत्येक पाद में रगन नगन रगन एक लघु और गुरु और उसके रद्धो तथा कहते हैं। इसमें पूर्ववत 4 और 7 अक्षरों का विराम होता है। रगन नगन भगन 2 गुरु युक्त पाद वाले छंदों की स्वागता कहते हैं। इसमें पादांत विराम होता है। प्रत्येक पाद में 2 नगन सगन और 2 गुरु होते हैं। वृत्ता कहते हैं।
इसमें 4 7 और विराम होता है, जिसके चरण रगन जगन रगन और एक लघु गुरु से युक्त होकर शेनी नामक छंद कहा गया। इसमें पादांत विराम होता है। जगन रगन जगन और गुरु से युक्त चरण वाले छंद का रम्या विलासिनी है और यहाँ पादांत में विराम होता है। यहाँ से जगती छंद का अधिकार आरंभ होता है। प्रहर्षणी पहले रहता है। इसके बाद प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन रगन हो उसमें छंद के वंशस्था है। यहाँ पादांत विराम होता है। दो तगन जगन रगन युक्त चरणों वाले छंद इंद्रवंशी कहते हैं। यहाँ पादांत में विराम होता है। इसमें प्रत्येक पाद में 4 सगन हो तो तोटक बताया गया है, जिसके प्रत्येक पाद में नगन भगन भगन हो तो रगन हो तो उसका द्रुम विलंबित है। तोटक और द्रुम विलंबित दोनों पादांत में विराम माना गया है। जिसके सभी चरणों में 2 नगन एक मगन एक एक यगन हो तो छंद श्रीपुट होता है। इसमें 8 और 4 अक्षरों का विराम होता है। जगन सगन जगन सगन युक्त पाद वाले छंद जलोदगति कहते हैं। इसमें 6 अक्षरों का विराम होता है। 2 नगन एक मगन और एक रगन हो चरण वाले नाम तत्व है। नगन यगन नगन इसमें यगन युक्त पद वाले छंद कुसुम विचित्रा कहलाते हैं। इसमें 6 अक्षरों के विराम होता है। प्रत्येक अक्षर में 2 चरण नगन 2 रगन नाम पर चंचलिक्षा है और इसमें भीतर 7 5 विराम होता है। प्रत्येक पाद में 4 यगन होने से भुजंग प्रयाक्त और 4 रगन होने से सवित्रिगिनी नामक छंद होता है। इसमें 2 में पाद विराम माना गया है, जिसके प्रत्येक चरण में सगन जगन 2 सगन और उसके प्रमिताक्षरा संज्ञा होती है। इसमें पादांत विराम अभिष्ट है। भगन मगन सगन मगन से युक्त 4 छंदों वाले कोडित पीड़ा कहते हैं। इसमें पादांत विराम माना गया है। 2 मगन 2 यगन युक्त चरण वाले छंद वैश्व देवी नामक दिया गया। इसमें 5 7 अक्षरों का विराम है। प्रत्येक पाद में नगन जगन भगन यगन हो तो उसमें छंद का नाम नमो मालविनी होता है। यहाँ तक कि जगती छंद अधिकार है। अब अजित अतिजगती छंद अवतार भेद बतलाया गया है, जिसमें प्रत्येक चरण में मगन नगन जगन रगन गुरु और उसकी प्रहिर्षणी संज्ञा दी है। इसमें 3 और 10 और अक्षरों पर विराम होता है। जगन भगन सगन जगन तथा इसमें गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम रुचिरा है। इसमें 4 तथा 9 अक्षरों पर विराम माना गया है। मगन तगन यगन सगन और एक गुरु युक्त पाद वाले छंद मयूर मत्त मयूर और उसमें 4 अक्षरों 9 अक्षरों का विराम होता है। 3 नगन एक सगन और एक गुरु से पाद युक्त छंद गौरी संज्ञा है। अब शक्करी अंतर्वर्ग विविध छंदों का वर्णन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक पाद में मगन तगन नगन सगन 2 गुरु हो उसके 5 अक्षरों को 9 अक्षरों का विराम होता है। उसमें नाम असंभआधा है। इसमें प्रतिपाद में 2 नगन रगन सगन और एक लघु और एक गुरु हो तो उसमें 7 अक्षरों का विराम होता है। अपराजिता छंद नामक छंद 2 नगन भगन नगन एक लघु और एक गुरु युक्त पाद वाले छंद प्रहरण कलिता कहते हैं। इनमें 7 अक्षर का विराम होता है। तगन भगन 2 जगन एक गुरु युक्त पाद वाले छंद के वसंत का संज्ञा। इसमें पादांत विराम होता है। किसी मुनि के मत में संयुक्त का उदर्शनी है। इसके प्रति अतिशयंकरी अधिकार है। इसके प्रत्येक पाद में 4 नगन एक सगन और उसका चंद्रावती है। इसमें 7 8 अक्षर का विराम होता है। इसमें जब 6 और 9 अक्षर विराम हो तो इसका माला होता है। 8 और 7 पर विराम होने से मणिगण निकर कहलाता है। 2 नगन मगन यगन से चरणों वाले छंद मलिनी कहते हैं। इसमें 8 7 और अक्षरों का विराम होता है। भगन रगन 3 नगन और एक गुरु से चरण वाले छंद। इसमें ऋषभ गज
विलसित नामक दिया गया है। इसमें 7-9 अक्षर का विराम होता है। यदि अष्टी छंद अंतर्गत यगन, मगन, नगन, सगन, भगन और एक लघु और एक गुरु हो तो युक्त चरण वाले छंद शिखरिणी कहते हैं। इसमें 6 तथा 11 अक्षरों का विराम होता है। इसमें प्रत्येक चरण में जगन, सगन, जगन, सगन, यगन, एक लघु और एक गुरु हो तो 8-9 अक्षरों का विराम होता है। पृथ्वी यह पूर्व काल में आचार्य पिंगले ने कहा था। मगन, रगन, नगन, भगन, नगन, एक लघु हो तो गुरु से युक्त पद वाले छंद वंश पत्र पतित होते कहते हैं। इसमें 10-7 विराम हो तो जिसमें प्रत्येक चरण में नगन, सगन, मगन, रगन, सगन और एक लघु हो तो उसमें गुरु हो तो उसमें 4 एवं 7 अक्षर का विराम हो तो उसका नाम हरिणी है। शिखरिणी से मंद्रकांतरक से छंद से अंत्येष्टि अंतर्गत मगन, भगन, नगन, 2 लगन, 2 गुरु और युक्त पाद वाले छंद को मंदाक्रांता कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 अक्षरों का विराम होता है। जिसमें पादों में मगन, तगन, नगन और 3 यगन हो तो उसमें कुसुमिलित उल्लिता छंद है। इसमें धूति छंद अंतर्गत यह 5, 6 और 7 अक्षरों का विराम होता है। इसमें प्रत्येक चरण में मगन, सगन, जगन, भगन, 2 तगन और एक गुरु हो तो उसका नाम शार्दूल विक्रंटित है। इसमें 12-7 अक्षरों का विराम होता है। यह 6 छंद अति धुति और अंतर्गत है। इसमें सुवदना छंद कृति अंतर्गत इसमें प्रत्येक पाद में मगन, रगन, भगन, नगन, यगन, भगन, एक लघु हो तो एक गुरु होते। इसमें 7-7, 6 पर विराम होता है। जब कृति प्रत्येक पाद में क्रमशः गुरु लघु अक्षर हो तो उसमें वृत्त छंद कहते हैं। मगन, रगन, भगन, नगन ये 3 यगन से युक्त चरणों के छंद में स्त्रंधरा इसमें 7-7 3 विराम होते हैं। यह प्रकृति छंद अंतर्गत जिसमें प्रत्येक चरण में भगन, रगन, नगन, रगन, नगन, रगन, नगन और एक गुरु हो तो 10-12 अक्षरों का विराम हो तो उसमें सुभद्रक छंद कहते हैं। आकृति छंद के अंतर्गत नगन, जगन, भगन, जगन, भगन, जगन, भगन और एक लघु और एक गुरु युक्त पदवाद वाले छंद की अश्वललिता संज्ञा इसमें 11-12 विराम होते हैं। यह कृति अंतर्गत जिसके प्रत्येक चरण में 2 मगन और एक तगन, 4 नगन और एक लघु और एक गुरु हो तो 8 और 15 पर विराम हो। मृत कीड़ा या कहते हैं यह कृति में ही जिसके पृथक पृथक सभी पादों में भगन, तगन, नगन, सगन और 2 भगन, नगन और यगन हो तो 5-7-12 विराम होते उसके तन्वी संज्ञा है। और यह संस्कृति छंद के अंतर्गत है जिसके प्रत्येक चरण में भगन, मगन, सगन, भगन, 4 नगन और एक गुरु हो तो 5-5, 8-8, 7 पर विराम होता है। उस छंद को कौंच पाद और अभिकृति अंतर्गत जिसमें प्रतिपाद 2 मगन, नगन, तगन, 3 नगन, रगन, सगन और एक लघु और एक गुरु हो तो 8, 11 और 7 पर विराम होता है। उस छंद को भुजंग विजु भित्त कहते हैं। उसमें उत्कृति छंद के अंतर्गत जिसमें प्रत्येक पाद में 1 मगन और 6 नगन और 1 सगन और 2 गुरु और तथा 9, 6, 6 और 5 अक्षरों का विराम होता है उसको अपहाव उपहाव नाम दिया गया है। यह भी उत्कृति में ही है और दंडक जाति के वर्णन किया जाता है जिसमें प्रत्येक चरण में 2 नगन और 7 रगन हो उसे दंडक और इसी को चंद्रवृत्ति प्रपात कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। चुप्तक छंद 2 नगन, शिवा, रगन, वृद्धि, व्याल, जिमुत और आदि नाम वाले दंडक बनते हैं। उसमें चंड प्रपात के बाद अन्य भी भेद होते हैं जिसमें दंडक प्रस्तार प्रचित कहलाते। अब गाथा प्रस्ताव का वर्णन करते हैं। इस प्रकार आदि महाअग्नेय पुराण में समवृत्ति निरूपम नामक 334वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय। ओम अग्नेय पुराणाय नमः।